नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। और दोस्तों मौसम में कोई बरसात का अता पता नहीं है, पर खुशी की बात एक है, हमारे गाँव में आज अच्छी बरसात हुई। अभी सुबह के समय अभी भी बरसात हो रही, पर दिल्ली में कोई मानसून नहीं है। पिछले मंगलवार को बरसात हुई थी, उसके बाद लगातार गर्मी चल रही। जब तक बरसातें नहीं पड़ेगी बिक्री नहीं खुलेगी, सब्जी कम नहीं होगी। सब्जी का जो लो है ना दोबारा चल गया जी, बेल वाली फसल का। और अगले साल के लिए वही बातें पुराने वाली अपनी याद करते रहो और चलते रहो। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। अशोक भाई साहब के पास काफी दिन के बाद मुलाकात हुई। बाबूजी राम राम जी। राम जी राम। बड़े दिन के बाद मुलाकात हुई बाबूजी आपसे। तो लोग पूछते हैं जी वहाँ क्यों नहीं जा रहे जी। मेरा सुबह टाइम थोड़ा और जल्दी गया जी। कल मेरे पास भी 2-3 टेलीफोन आए थे। अच्छा जी, अरे अच्छा। आपकी वीडियो नहीं आ रही, मैंने कोई बात नहीं। क्या चल रहा जी, कोई आलू के बारे में कोई टिप्स ऐसा दे दो भी जिससे जान सी आ जाए, जिनके अंदर ना एक हौसला सा आ जाए। रेट तो जो चल रहा। रेट तो चल ही रहा है। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि बारिश होगी, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा तो बिक्री में तो सुधार आ ही जाएगा, कम से कम भाव बढ़े या ना बढ़े। और जब बिक्री में सुधार आता है तो 25-50 रुपये बढ़ भी जाते हैं, ऐसी बात। ठीक है जी। मगर बारिश हो ही नहीं रही है, पता नहीं क्या है, सब तरफ हो रही है, दिल्ली में बारिश नहीं हो रही। पिछले पूरे सीजन आज 4 अगस्त हो गई जी, सारा जून जा लिया। हाँ जी। 15 जून के बाद मानसून आ जाती है, मानसून पूरा है। जुलाई चला पूरा गया, जुलाई चला। अगस्त आ गया। सिर्फ एक जो पिछला मंगलवार था उसको बरसात हुई, उसके बाद तो वो हल्की फुल्की हुई, इससे ज्यादा नाई सिर पे फुहारा मार देगी बालों पे। एक बरसात हुई, हाँ जी। उसी में टीवी वालों ने हल्ला तार दिया, डूब गई दिल्ली, मर गए, बह गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। हाँ, बस उनको तो कोई वो चाहिए, मौका हाय चाहिए। पड़ जाए जी, बस किसी चीज पे वो खत्म हो जाए। बस बरसना बंद हो गया। आज गाड़ियां कितनी हो रही बाबूजी? गाड़ी आज 146 गाड़ी है। 146। हाँ, और मेरे ख्याल 52-55 गाड़ी कल की खड़ी है उसमें। अच्छा जी। 100 गाड़ी के करीब ताजी है। बिक्री नहीं है, करा क्या जाए, बिकता नहीं है, उन्हें पौना बेचना पड़ता है। ठीक है कल जी। जब सोना 450 का बेच रहे थे, आधी गाड़ी बिक गई, बचा हुआ 410 का बेचना पड़ा 15 का। चिप सोना का जी। क्या करें, गर्मी घुमास इतनी थी, गाड़ी को हाथ लगाएं तो ऐसे लगता था भट्टी को हाथ लगा दिया। आलू का क्या हाल होगा, उसे रोकता है दागी हो जाता है। ठीक है जी। देना पड़ता है, जवाब देना भारी हो जाता है आड़तियों किसान को, कहाँ 450, कहाँ 410-15, मगर मजबूरी है, रखे तो दागी हो जाता है। ठीक है जी। मौसम ऐसा हो रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी कल बहुत घुमस थी। इतनी घुमस तो पूरी गर्मी में नहीं देखी जितनी घुमस कल थी। 2026 चल रहा जी। खर्चे के हिसाब से ना, खेतों की लागत और खर्चे के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम रेट है जी, बहुत ही ज्यादा कम, बहुत ज्यादा कम रेट बहुत है। ही ज्यादा कम जी। ये तो देखो जी, आलू किसान कम बोए और कुदरत जो है कुछ जमीन से पैदा कम निकले तो इससे सुधार हो सकता है, वरना इसमें सुधार होना मुश्किल है। आसान खेती है, मशीनों से बोई जाती है, मशीनों से खुद जाती है। है किसान इसको प्रेफरेंस देता है, मेहनत कम लगती है, लागत ज़्यादा है। ठीक है जी। और लागत से इसलिए डरता कि आजकल हर गांव में बैंक है, हर आदमी की लिमिट है, पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाता है। मेहनत नहीं है, सारी कहानी है। बाकी बात है जी। हमारे गांव में ना जी, जैसे पहले एक तो धान लगने लगी, हमारे गांव में लगता तो था आलू आसपास, आप तो जानते ही हैं, जी जैसे जी 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 सरामा हो गया या दूर के एरिया हो गए जहाँ कोल्ड स्टोर है। जी। अब जब हमारा प्रॉपर जो शहर है गांव सडोरा, हम्म, वहां पर भी ना लोग पहले धान लगाएंगे, धान के बाद जो है ना वो लगा देंगे जी आलू, आलू। और आलू के बाद लगा देंगे मक्की। जैसे आपने कहा ना कि इस चीज में लागत तो है पैसे की, पर मेहनत नहीं है। मेहनत नहीं है। आलू भी मशीन से बोया जा रहा, और ये जो मक्की है ना ये भी मशीन से बोई जा रही, और मशीन से ही कट रही, मशीन से ही खुद रही। एक दिन के लिए लेबर आएगी और वो काम कर देगी। सारा काम मशीन से हो गया, किसान को सिरदर्दी है नहीं, लागत लगती है, लागत से घबरा नहीं रहा। हरियाणा पंजाब में दोनों फसलें ज्यादा कर दी जी, आलू भी मक्की भी। मक्का भी बहुत हो रही है इस वक्त, बेहिसाब मक्का हो रही है। यूपी में भी, पंजाब में भी, सब जगह मक्का खूब हो रही है। ठीक है जी। तो लिहाजा जो है, एक मिनट जरा फोन सुन, हाँ जी सुनो जी। ज्यादा आ रही है, सभी जगह मक्का बोई जा रही है। ठीक है अच्छा, तो वैसे भी बिक जाती है, गीली भी बिक जाती है, सुखा के बेच लो, सुखा के बिक जाती है। ठीक है जी। आसानी है। फिर इसका आलू के व्यापार का क्या होएगा जी इसका? मक्का में बड़े अच्छे पैसे आए नहीं, किसान मर जाता अब तक। बहुत 1200-1300 की गीली मक्का बिक गई, 2000 रुपए के आसपास जो है सुखा के मक्का बिक गई। 8 कुंटल करीब निकल इन आती है। रेटों में तो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं आलू वाले रेट के हैं जो ये तो बहुत कुछ भी नहीं निकल रहा, ऊपर का खर्चा भी नहीं निकल रहा।
150 रुपये कोल्ड स्टोर का किराया है, 90 रुपये 92 रुपये कुंटल यहाँ आ रहा है किराया दिल्ली तक का, 12-15 रुपये वहाँ मजदूरी है लदाई की, 6 रुपये यहाँ है उतराई की, बगैर तुला आवे तो 9 रुपये हो गई। ठीक है जी। और वजन घट जाता है, सुखाने वाली 20-25 रुपये 30 रुपये लेबर सुखाने वाली लेती है, जो फैलाती है ले औरतें आती हैं उसे चाटने वाली। और यहाँ देखो बताओ ये 150 रुपये कट्टे की कितनी बिक रही है? 100 रुपये कट्टे की हाँ किलो कितनी है। है ये देखो, ये पलटी पीछे 170-80 की बेची, फिर 150 की बेची, फिर 125 की बेची, अब 100 की नहीं बिक रही। और किराया इसका कोल्ड स्टोर का वही है। हाँ जी, कोल्ड स्टोर किराया वही है, ट्रक का किराया वही है, नफरी का किराया वही है। ये छोटा सा गुल्ला है बताओ, ये 200 का नहीं बिक रहा। अच्छा जी। क्या करूं, पल्ले का भाव 250 का रखा है, वो नहीं बिक पा रहा। ये वाला जी। हाँ जी, ये देखो 230 रुपये का बेचा, कितना मोटा है। ये वाला जी। हाँ जी, ये लग रहा बेचते बेचते भी 2 दिन हो गए। बताओ जी, इन रेटों में तो समझ इसमें तो घाटे हैं निराले बिल्कुल। बिल्कुल निराले घाटे हैं। लाल का गुल्ला है 250 का भाव रखा है। ये जी। हाँ जी, अभी 10-20 कट्टे बिके हैं, कम ही बिकेगा, 220-30 का ही और जो बिकेगा। उसके सारे खर्चे जोड़े जी, मेरे हिसाब से यहाँ तक पहुँच 300 रुपये का पड़ रहा होगा जी। 400 का बचेगा ही कुछ नहीं इसको। भाई खेत से स्टोर तक भी पहुंचाया होगा, उसका भी किराया लगा होगा, 25-30 रुपये का खाली कट्टा है। ठीक है जी। कोल्ड स्टोर की जो है किराया है, कोल्ड स्टोर की लदाई है, कोल्ड स्टोर की उधराई है, फिर यहाँ छटाई बिनाई, यहाँ लेबर। और आलू के तो पैसे मत गिनो, आलू की खुदाई के पैसे, वो सारे बाहर में खर्चा गए ही जी। खर्चा है, कुछ नहीं बच रहा है इसमें। वो तो ये वाली बात है, फेंकने से अच्छा है चलो 150, 100-200 बच लिए। हाँ छोड़ के घर से जा रहा है, खेत भी जा रहा है, लाल भी जा रही है सब। घर से जा रहा जी इसमें। करते जा रहे हैं। किसान है जी ये? हाँ जी, किसान है, इन्हीं का लाल आलू है। अच्छा, आप ही की है जी? हाँ हाँ तो लाल आलू की गाड़ी आपकी है? हाँ जी। लाल भी है। स्टोर का किराया कितना है जी? जो आपका स्टोर का किराया कितना है जी इसमें? तो 165 रुपए। 165 रुपये स्टोर का किराया। और 165 में अब बोरी नहीं बिक रही है। 165 में होनी जी। इससे पहले क्या फसल लाई थी आपने इसमें, आलू वाले में? आलू वाले में धान वान कर लेते, और इसके आलू के बाद अब क्या लगाया जी इसमें? फिर क्या कुछ नहीं होता, 2 ही फसल होती है। धान और आलू। बहुत पीछा रह जाएंगे भाई साहब, आपको खेती में चेंजिंग करना पड़ेगा। कोई नहीं करना है, क्या क्या करें, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। ऑप्शन देखना पड़ेगा जी। क्या करेगा, हल नहीं। बाबू जी कैसे काम गेहूं चलेगा? बो जाएगी और क्या हल है, आलू की जगह गेहूं बो जाएगी। बच्चे इनके खेती नहीं करने के आगे आने वाले समय क्या में। करेंगे, बिकेगी। जिनकी खेती है और हम जैसा जो बड़ा बूढ़ा है, बच्चे कह रहे हैं क्या कर लिया इसमें, इसे बेच क्यों नहीं देते, इतना ब्याज आएगा, इतना इंटरेस्ट आएगा, इतना वो आएगा, इतना वहाँ आएगा, इतना यहाँ लगा देना, वहाँ लगा देना। और पैसे जो ही खत्म हुए सारे। पैसे तो आप बिकी नहीं है, खत्म हुए। जब तक हम बैठे हैं, जब तक जो है रोके पड़े हैं, ठीक है जी। पैसे तो आते ही खत्म है। जमीन का पैसा रुकता नहीं जी। रुकता थोड़ी है, कुछ गवर्नमेंट टैक्स ले जाएगी, ठीक है कुछ जी। बुरे परे हो जाएंगे, कुछ खर्चे बढ़ जाएंगे, रुकता खत्म नहीं काम जी। है। रुकता नहीं जी पैसा बाकी जी। है ही नहीं, जमीन का पैसा जमीन में लगाओ तो रुक जाएगा, वरना रुकेगा ही नहीं। ठीक है जी। वरदान है इसके। ये तो भैया जिसके अब क्या करें, कभी मंदा, कभी तेजी, कभी धूप, कभी छाए, ऐसी बात थोड़ी कि सारे साल ऐसी रहेगी। इसी चीज को 4 साल हो गए आलू फेंकते फेंकते। हाँ 4 साल हो गए। 4 साल हो गए जी। 4 साल हो गई, फिकी रहा है। वाकई है जी। आलू का जो असली रेट नहीं आ रहा जी बिल्कुल गोल्ड भी। वारों पे ये दाब पड़ जाती है, बीज रखा अच्छा, रहता है। सिर्फ इनके नाम चलते हैं, जो बढ़िया वाला सूर्य है या चिपसोन है उसको देखते हैं, बाकी वो निकलता कितना है ये जी? खत्म हो जाएगा जी। ये जैसे पुखराज खत्म हो गया, हाँ जी। ऐसे 37 भी खत्म हो जाएगा। अच्छा जी। नहीं लेगा इसको, दिखता ही नहीं। चिप्स होना है, 3 बोरी नहीं निकली है सुबह से। बढ़िया हाई लेवल का चिप्स होना बिक रहा है, अब हल्की चीज नहीं बिकती। एक जमाना था जब गरीबी थी, जब हम शुरू में मंडी आए थे तो कार्ड बेचते थे, कार्ड सबसे पहले बिकती थी सवेरे सवेरे। काट। जो सबसे सस्ता आलू होता था वो लेता। आदमी के पास गरीबी थी, परचेजिंग पावर थी नहीं, ठीक है जी। जो सस्ती चीज है वो दे दे, फट ले जाता था, भीड़ लग जाती थी जरा। अब महंगी से महंगी लेता है। ये हमने अपनी जिंदगी में चेंज देखा है। जो है वो दे दो, और बढ़िया हल्का भाव बता दो, लेगा नहीं, क्या खराब है ये। बाकी जी हल्की चीज बिकती नहीं जी। हाँ उसे बता दो 900 का है, छूट गया, 3 बार तो देखेगा कहाँ लग रहा है, कैसा है, दिखाओ। बढ़िया लेता है, कपड़ा देख लो, बढ़िया से बढ़िया लेगा बच्चा। ठीक है जी। हल्का बता दो, देखेगा ही नहीं। बिकता नहीं जी बाकी जी। नहीं कोई चीज नहीं बिकती।
जूते के वाले के पास चले जाओ, कपड़े वाले के पास चले जाओ, 500 का है, 800 का है, 2000 का है, 6000 का है। क्या 6000 वाला दिखा कहाँ है, उसको पहन के देखेगा। और जो लोग पहले बाजार में सामान खरीदते थे ना, हाँ। 1 रुपए के लिए 2 रुपए के लिए दुकान से अगली दुकान बदल देते, चले जाते थे ना। परचेजिंग पावर नहीं थी ना, चीनी पैसा नहीं था। पूछते थे जैसे इस पे हाँ। उस पे, अब कोई पूछता नहीं। आपको पूछता कल है। की अपने घर की घटना बताओ जी। कल हमारे घर में गुड़ खत्म हो गया, गुड़ नहीं था। कल शाम को मीठे चावल बनाने थे और एक देसी खांड खत्म हो रही थी दूध में। जैसे रात को दूध पीते हैं ना, देसी खांड डाल के पीते हैं। बाजार में जाने के चक्कर में ना, लड़के ने, मैंने कहा भी जब बाजार में से लिया, गया नहीं। 2-3 बार कहा, गया नहीं। ऑनलाइन मंगाया, ऑनलाइन में वही जो हमने 2 किलो गुड़ और 2 किलो देसी खांड मंगाई, उसमें हमारे कम से कम 65 रुपए फालतू चले गए। अब पहले तो 5 रुपए के लिए लोग दुकान बदल देते थे, तो उन्हें घर से 65 रुपए, मैं भी क्या बोल रहा हूँ जी, अब मैं भी देखता रह गया जी। भी इनको 65 रुपए की वैल्यू का ही नहीं पता। कोई वैल्यू नहीं जी, अब कोई वैल्यू नहीं, कुछ वैल्यू नहीं। पैंट तो बहुत छोटी चीज है, देखता ही नहीं है आदमी पैसे की और तरफ। मैंने तो महसूस करा ना जी, 65 रुपए गए, तो इस चीज पे विचार करता रहा मैं। तो उसने जो है 65 रुपए देखे नहीं, 1 मिनट में एक्स्ट्रा दे दिए, ऑनलाइन घर में मंगा लिया। अब यही जो आलू है ना जी आपके, ये सारी गलियों में जितने ब्लिंकिट, जोमेटो, जेप्टो वाले स्कूटरियां लेके सब्जियां बेचते फिर रहे जी। सब्जी बेचते थे, और वो कंपनी वाले सारा बढ़िया माल लेते हैं, बढ़िया माल लेते, हल्का माल बिकता ही नहीं। हल्का माल मंडियों में आ रहा है। हल्का माल तो यहाँ भी वो लेता है जो स्लम कॉलोनी है, जिनके आगे पूरी लग रहा है, जो छोटी कॉलोनी है ना, ठीक है जी, जहांगीरपुरी हो गया, जहांगीरपुरी हो पूरी गया, कहीं भी आ गया जी, मंगलापुरी हो गई, ये मंगोलपुरी हो गया जी। ये सब स्लम एरिया कह लो, ठीक है जी। जहाँ मिडिल क्लास लोग रहते हैं। हाई जेंट्री में बढ़िया बिकता है। हमारे प्रीतमपुरे में आज भी 50 रुपए किलो आलू बिकता है। आपके इलाके में? हाँ, और वो जरा दस्ताना सा पहन लेगा, पिन्नी सी, अच्छा जी। और उससे देगा आलू, आलू को गंदे हाथ ना लगे। और वो चाहे वो मट्टी में 10 चारों मिट्टी बेचता, बस औरतें खुश हैं, टचे हुए पैसे नहीं लेते। अच्छा जी। 500 का नोट दिया, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, 2 संतरा दे दे, करेला दे दे, वो दे दे, बात खत्म। पैसे कितने हो गए? 480 रख ले। 500 का नोट दिया, चल दे। यानी बचे पैसे लेने में भी शर्म आवा गई। परचेजिंग पावर बढ़ गई ना, पैसे हैं लोगों के पास, 1-1 करोड़ के पैकेज हैं लोगों के, और टाइम ही नहीं है उनके पास। ठीक है जी। टाइम ही नहीं लोगों के पास, पैकेज बढ़िया है, सीधा अपना निकाला, ऑनलाइन करा, उस पर पेटीएम करा, चल दो। ठीक है जी। यही हाल है। क्या बनेगा जी फिर, क्या बनेगा ये? मैंने महंगाई है जी, बढ़ती जा रही है। अब हमारी तुम्हारा टाइम, ये जनरेशन गैप है, इसमें हम तुम कुछ नहीं कर सकते। हमारा तुम्हारा टाइम और था, बच्चों का टाइम और आ गया, आगे चल के और टाइम आ जाएगा। अब देखो ना, शादी ब्याह में रिश्ते कहाँ हो रहे हैं। हाँ, हर आदमी जो है अपना अलग रहना चाह रहा है, मिलते ही नहीं, मिल जाए तो झगड़ा हो जाए, ठीक है जी। रुकते ही नहीं। अब कमा रहे हैं, पहले घर में 1 कमावे या 10 खावे, अब 10 के 10 कमा रहे हैं, फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। अलग अलग रह रहे जी। अलग अलग रह रहे हैं, हर एक आदमी का पैकेज है। स्कूल से निकले, पैकेज मिल जा, वो सब गए और नाक आसमान का नहीं हो रही सब। नाक आसमान पे। ये क्या बनेगा जी आने वाले समय में हैं? जी? क्या बनेगा जी फिर ये? हम तो ये पुरानी चीजें सोच सोच के मर हमारे एक गए। दोस्त की बच्ची है, अभी कॉलेज से निकली है, कॉलेज से ले लिया उसको, 82 लाख रुपए का पैकेज है साल का। साल का। वो 1 जिसको- महीना हुआ है उसको नौकरी करते हुए। स्कूल से निकलते ही स्कूल में ही आ गया लेटर उसके पास, इस कंपनी में नौकरी करना पसंद करोगे? तो ना फार्म भरा, नंबर उसके अच्छे आए थे। 80 लाख का पैकेज है, 2 लाख उसके कन्वेंस के, कन्वेंस मिली 2 लाख साल ठीक है जी। है, 82 लाख हो गए। बताओ क्या करेगा बच्चा? निकलते 82 लाख का पैकेज मिल गया, उसे पैसे की वैल्यू क्या पता है? उसको पैसे की वैल्यू ही नहीं पता कुछ। है कैसे कमाया जाएगा? माँ बाप ने पढ़ा दिया, सब काम कर दिया, निकलते ही पैकेज मिल गया। अंधाधुंध पैसे खर्चे गए हैं वो। उनको ना कुछ जीवन में सीखा ही कुछ नहीं। बस अपने घर कहते उनको बच्चों को एक काम भी नहीं करना आता। क्या करेगा? रोटी बनानी नहीं आती आजकल के बच्चों को। रोटी छोड़ दो, इनको तो सिलेंडर का वो ढक्कन नहीं लगाना आता जी, वो रेगुलेटर। अभी तो पैसे कमा रहे हैं, क्या करेंगे? कोई हल्की सी घर में खराबी आ जाए ना, चीज की कोई सामान खराब आ जाए, इनको पता ही नहीं कुछ भी, एक पेचकस भी नहीं खोलना ये आता। फॉरेन सिस्टम आ रहा है भाई साहब। आप फॉरेन में जाओ, रसोई नहीं है। अच्छा, जो नए मकान बन रहे हैं, हाँ, रसोई है ही नहीं, पुरानों में भी नहीं है, सब चीज बाहर से आती है, बनी बनाई जी। रेडीमेड। फ्रिज है, फ्रिज में जो रखा है वो रात को खा लेते हैं,
वाइन पी, ब्रेड निकाली, वो निकाला, खा लिया। सवेरे उठे अपना बाहर रेस्टोरेंट में नाश्ता करते जाते हैं, चलते जाते हैं। अच्छा एक बात है जी, जैसा भी ये खा रहे पर इनकी उम्र भी बहुत लंबी है जी। हाँ जी, चलते बहुत हैं, काम बहुत करते हैं। वहाँ नौकर थोड़ी हर चीज अपने हाथ से करते हैं, अच्छा जी। हर चीज। ट्रम्प 6.5 फुट का लंबा है जी ट्रम्प। हाँ जितना आप और हम वो पानी में ना माना जी, हाँ। इतनी तो बियर का गिलास, जितना बड़ा बियर का गिलास नहीं, वो हमारा स्टील का गिलास हो, जग होता है, हाँ, वो तो पीवा है। इतना बड़ा जग ना जी, वो बियर का एक ही बार में पीजेगा। और जितना कोई छोटा मोटा जोटा कटड़ा मूत करेगा, इतना तो एक बार लंबाई देखो जी नहीं, और लड़ने के लिए अभी भी तैयार फिर है जी। कितनी उम्र हो गई देखो? 85 50 साल। 85 साल। हाँ, कोई डर रहा है कि इससे? और अभी भी कह रहा छोड़ दूंगा नहीं। हाँ और हमारे यहाँ 70 साल में बंदे खोदे चलाएंगे जी। हाँ जी, हाँ लड़ जी। लेके हाथ में। चला ही नहीं जाता, लठ लेके चला है। जीते हैं वहाँ, इधर भागन नहीं है। चलते रहेंगे, खाते रहेंगे, हर चीज खाते हैं, सी फूड बहुत खाते हैं। बताओ जी, ये तो सारा ही सिस्टम बदली होता जा रहा है जी। चलो जैसी प्रभु की इच्छा जी। बाकी आएगा साल, कुछ किसानों से यही अपील, कम लगाएं भैया, इसको कम लगाएंगे जब भी जान छूटेगी। स्टोर बढ़ते जा रहे हैं, इस साल भी स्टोर बन रहे हैं, अच्छा जी। क्योंकि भर गए सबके। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, और नए लगते जा रहे हैं। नए लगते जा रहे हैं। अब वो किसानों को आलू नहीं बेच रहे थे, किसान स्टोर में रख देता है, अब बिके कहाँ से? किसी स्टेट की डिमांड नहीं है, हर स्टेट में आलू पैदा होने लगा। कलकत्ते में तो पैदा हो रहा है, असम में तो स्टोर बन गए, बिहार में तो बन गए, तुम्हारे जो है बंगाल में है ही है। गुजरात में एक दाना आलू का नहीं पैदा होता था, सारा हापुड़ से जाता था। हापुड़ की मंडी फेल हो गई, अच्छा जी। टोटल आलू हापुड़ से जाता था। मैं खुद हापुड़ से हूँ, सारा गुजरात है, अहमदाबाद से लेकर पोरबंदर तक आलू ही आलू जाता था। फुर्सत नहीं मिलती थी। और अब तो वहीं पैदा होता है, डीसा में इतना पैदा होता है, एक दाना गुजरात नहीं जाता। अच्छा जी। मुंबई जा रहा है थोड़ा बहुत, बाकी स्टोरों में ही है। बाकी सब कोल्ड स्टोर से जा रहा है। कैसे बिकेगा, कैसे जाएगा, वो क्या होएगा? बस ये लोकल में बिकेगा, और क्या होगा? दिल्ली एनसीआर में बिकेगा, या किसी स्टेट की फसल खराब हो, बिहार, बंगाल, गुजरात कोई खाली हो जाए, ठीक है नहीं जी। तो ये फरवरी तक निकलेगा आलू। अच्छा जी। जितना आलू है, निकला कहाँ है अभी? और किसान भाई भैया वहीं बिका है, जहाँ बिका है, जरूरी नहीं है दिल्ली बेचो, जहाँ भी बिका है इसको पैसे, आलू को बेच के पैसे में तब्दीली कर लो। इसके हालात बढ़िया नहीं है। मैं तो कल की वीडियो में रोज बोलता हूँ जी, दिल्ली के भरोसा ना बैठो, और मंडियों में भी जहाँ निकाल लो। जहाँ भी बिकता है, लोकल बिकता है, कहीं बिकता है, ऐसे आदमी को देना है जो पैसे दे दे। क्योंकि मंदे में एक डबल मार है, 10 रुपए तेज बेचोगे और उसने पैसे नहीं दिए तो पूरे मारे जाओगे, गरीबी में आटा गीला हो जाएगा। ठीक है जी बात। यहाँ आजकल जो लोगों को, व्यापारियों को घाटे हैं सबको, और दाव लड़ाएगा, ने 10 रुपए तेज ले लिया और पैसे ना दिए तो मारा जाएगा। और हर मंडी में भी ऐसे आड़ती है, मुझे कहना नहीं चाहिए, बस मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बाकी ध्यान से रेट ज्यादा बताएंगे जी भाई, आज 50 रुपए तेज बेचेंगे, अब जो मार्केट से अलग कैसे बेच देगा कोई? अब दाव है, हर आदमी अपना दाव फेंकता है, चोर अपना फेंकता है, राहगीर अपना दाव बचाता है। अपने आप को बचा के चलो। ठीक है जी। पहले ही आलू वालों पे मुसीबत है, और नई मुसीबत ना मोल खरीद लो, 5 रुपए कम बेचो, अपना पैसे ले लो। ठीक है जी। आज मार्केट में ही दम हाँ, है जो जानकार है, जिसको 10-5 साल से बेचते आ रहे हो, उसे ही बेचो, नए आदमी को मत पकड़ो। ठीक है जी। तो बाहर कुछ नहीं है जिस समय। हाँ, जो जिसको बेचते आ रहे हो, जिसको बरतते आ रहे हो, पता तो है, 2-4-5 साल से मैं व्यापारी मेरा ये ले रहा है, 5 साल से दे रहा है, या ये आड़ती दे रहा है, नए को पकड़ो तो ध्यान से पकड़ो, ठीक है जी। और चोट ना लग जाए। कोल्ड स्टोर वालों को भी नहीं बोल सकते भी, और ना लगाओ, मानने का। वो तो भैया देखो, जिसको समझदार है, जिसको सब्सिडी मिल रही है, अपनी जमीन है, देखो ये, वो तो देखो सबका अपना अपना बन, हर आदमी, हम कोई क्या आड़त मत खोलो तो हमको मना थोड़ी कर देंगे। ठीक है जी। जैसा जिसका काम है वो करेगा। चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी। रेट बस वही के वही है। रेट वही के वही है जी। जो है चिप्स सोना जो है संभल का आ रहा है, वो 400-450 बिक रहा है। चंदोसी का 500 से 550 बिक रहा है। 37-97 में 300 से 350 बिक रहा है। 350 भी इक्का दुक्का बिका नहीं, 310, 20, 30 ऐसे बिकता है। ठीक है जी। और चिप्स सोना जो है अलीगढ़ गिलास का 400 की रेंज में बिकता है, 10 कमती 10 बढ़ती। तो 380 का रह गया, कोई 400 हो गया, कोई 410 बिक गया। जैसा चिप्स सोना वैसा भाव। गुल्ले भैया जी चिप्स सोने के 250 के बिक रहे हैं अलीगढ़ गिलास के, और जो वहाँ के आ रहे हैं उसके चंदोसी साइड के, वो 450 450 बिक रहे हैं। ठीक है जी। संभल के 400 बिक रहे हैं, इधर के 250 बिक रहे हैं।
किर्री 100-125 की बिक रही है। कुछ भी नहीं है जी। हाँ, 97 गुल्ला 200 का, और उसका जो है चिप्स होने का 200, 40, 30, 40, 50 ऐसे बिक रहे हैं। 225 से 250। बस एक कुछ ना है जी, बस सिर्फ ये आफत काटने वाली एक बात है। सूर्या का रेट है जी, बढ़िया वाले का वो। बढ़िया वाला भी अब इतना वो वाला नहीं है, 600 650 बिक रहा है। अच्छा जी। नहीं बिकता पर कहने की बात है, बेमतलब व्यापारी को खराब करने वाली बात है। 600 से 650 बिकता। कल भी मेरे पास सूर्य की 3 गाड़ी थी, एक 620 से 600 तक की बेची, ठीक है जी। एक 650 से बेचनी शुरू करी, नहीं चली, 630 बेची, 20 बेची, बचा हुआ 600 बेची। जितना मर्जी बढ़िया बना के ले आओ, ये नुक्स निकाल देंगे, ये है वो है ये है। बेचता ही नहीं, क्या करे। कोई गोल बता देगा, कोई पाउडर कम बता देगा, कोई हाँ, कोई ज्यादा बता सफेद देगा, बता देगा, कोई पीला बता देगा, बस बेचना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करे। कोई बरसात बता देगा, कोई कह देगा कभी बिक्री नहीं है जी। 30 रुपए की नई बोरी लगावा है, फिर उस पर तिरंगा लगावा है, दुनिया भर की मेहनत करके बेचा है, फिर वहीं का वहीं वही का वही। 600 में समझता हूँ, 250 रुपये खर्चा आ जाता हूँ कट्टे में। ठीक है जी। फिर भी बेचारे का कुछ नहीं। चल। अब हम भी क्या करें, मजबूर है, कहाँ तक रखा है, बेचना पड़ी है, सब्जी है, नहीं बेचा कल फिर हो जाती है, ठीक है जी। नीचे उतर के लेता नहीं कोई। अब जैसी परिस्थिति है उसका सामना करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए जी, अच्छा, धन्यवाद ये बाबू जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल अशोक आलू नंबर। कंपनी, ये 291 है, सब्जी मंडी जाजपुर। मोबाइल नंबर है 9810053673। बहुत बहुत शुक्रिया, बोर्ड धन्यवाद निकाला। बाबू जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस, ये मोबाइल नंबर है।